आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के पंचमहल जिले के गांव में, जहां जशीबेन का परिवार रहता है। इस परिवार में 5 सदस्य हैं। जशीबेन, उनकी बहू और 3 छोटे बच्चे। दुर्भाग्यवश उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी है। घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह जशीबेन पर है। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें शराब बेचनी पड़ती थी, जिससे मात्र 50 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। सोचिए, 50 रुपए में 5 लोगों का गुजारा करना आज के समय में कितना कठिन है। जशीबेन अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती हैं। न वहां बिजली है, न पानी की सुविधा, न ही बाथरूम। ऐसे कठिन समय में जब कोई सहारा न हो, तब भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। इसी तरह जशीबेन के जीवन में अन्नपूर्णा मुहिम आई। यह अभियान संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत जशीबेन और उनके परिवार को समय समय पर आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने जशीबेन के जीवन को बदल दिया। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम गुजरात राज्य में आई है, जहां पे एक पंचमहल नाम का एक जिला है। उस जिले के अंदर सहरा तहसील है और सहरा तहसील में एक छोटा सा गांव है, नंदरवा। उस गांव में हमारा आने का उद्देश्य एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम वो मुहिम है जिससे आज पूरे भारतवर्ष में उन परिवार को लाभ दिया जा रहा है जो असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, जो बीमार है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी ठीक से उनको प्राप्त नहीं होती, उनको लाभ दिया जाता है अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू। आज उसी मुहिम के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। इस गांव के अंदर एक परिवार है। उस परिवार के जो मुखिया है जशीबेन है, वो बेन को आज अन्नपूर्णा मुहिम का आज लाभ मिलने जा रहा है। हम उस गांव के अंदर अभी जाएंगे। यहाँ से गांव का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर है। उस गांव के अंदर हम जाके पूरे डिटेलिंग के साथ आपको जानकारी देंगे, घर की पूरी कवरेज दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। दर्शक मित्रों, जैसे कि हम इस गांव के अंदर आ गए हैं। इस गांव का नाम है नंदरवा गांव है, जो सहरा तहसील में है। अभी जो गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, उनके घर के पास हम आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो लाभार्थी है, जो असहाय परिवार है, उसका आप घर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो घर की जो दीवारें है वो पूरी कच्ची दीवार है। यहाँ पे सब ईंटे से लगाई है दीवार, और जो सीमेंट नहीं है, मिट्टी से यहाँ पे सब लेपिंग किया हुआ है दीवारों पे। और जो छत है वो भी, छत को कवर करने के लिए ना कोई पतरा है, ना स्टील का कोई प्लेट है। ऐसे ही यहाँ पे प्लास्टिक की जो तालपत्री है वो लगाई है बारिश सर्दी से बचने के लिए। कि देख सकते हो कि जो बाहर की स्थिति है वो मतलब दीवारें जैसे कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे सिर्फ लकड़ी के ही, जो लकड़ी की दीवार जैसी बनाई है, और उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है लकड़ी को बचाने के लिए। अभी हम घर के पीछे आ चुके हैं। घर के पीछे का भी आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि पीछे से आपको उसकी छत भी दिख रही है, जो प्लास्टिक से पूरी ढकी हुई है। आप देख सकते हो घर का एक गेट है। गेट तो सिर्फ नाम का ही गेट है, बाकी कुछ है नहीं। गेट में कुछ दरवाजा से जैसा नहीं है, सिर्फ दरवाजे के नाम पे सिर्फ ये लकड़ी का कुछ दरवाजा बनाया है, जो घर में किसी जानवर को आने से रोक सकता है। बाकी दरवाजा जैसा कोई नहीं है। अभी घर के अंदर ये जो पतरे मतलब जो लकड़ी की जो छत है बनाई है,
तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से लकड़ी यूज है, पुरानी लकड़ी है, कभी भी टूट सकती है, ऐसी परिस्थिति है। बीच में ही थोड़ी जगह है, बाकी सब झुक झुक के ही चलना पड़ता है हमको भी। यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए यहाँ पे एक वायर लगाया हुआ है, और कपड़े की भी परिस्थिति आप देख सकते हो कि पुराने कपड़े हैं। और यहाँ पे भी कोई दीवार जैसी है नहीं, अंदर से भी कोई दीवार नहीं है, बाहर से भी कोई दीवार नहीं है। और सोच सकते हो कि यहाँ के जो फ्लोर है वो भी पूरे कच्चे फ्लोर है, नीचे के फ्लोर। यहाँ पे जब यहाँ पे मान लो कि ज्यादा बारिश हुई, पानी भर गया, तो अब उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। घर की स्थिति ऐसी है कि घर में पूरा अंधेरा है, हमको कुछ लाइटिंग जैसा दिखाई नहीं देता, घर में कुछ लाइट नहीं है, फिर भी हमारी जो लाइट है उससे आपको घर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बर्तन भी, हम बर्तन भी नहीं बोल सकते, मतलब एक तपेला जैसा ही है, लकड़ी का पूरा बनाया है, लकड़ी के सपोर्ट पे ही है। अब देख सकते हो कितना पुराना, जो ऊपर का टॉप टॉप ये जो आपको हमने बाहर से दिखाया था पीछे से, ये टॉप का भाग है जहाँ पे आप प्लास्टिक से ढका हुआ है पूरा, छत छत जैसी बनाई है। मतलब हम इधर से नीचे जैसे हम आगे जाते हैं, वहां से जो हाइट है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि चूल्हा है, लकड़ी का चूल्हा है। मतलब इससे आपको पता चल सकता है कि उनके पास सिलेंडर की भी कमी है। तो मतलब यहाँ पे कुछ बाहर निकलने के लिए भी, मतलब जो लकड़ी का जो धुआं होता होगा, वो धुएं से भी जो परिवार है उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जॉस्ट जैसा कुछ है नहीं कि उस जो धुआं उसको बाहर निकाल सके। मतलब आप पीछे का भी जो दीवार है वो देख सकते हो कि कितनी कितनी विकट परिस्थिति में ये लोग जी रहे हैं। जो दीवार की जो कंडीशन है वो कितनी खराब कंडीशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे चारपाई है, और चारपाई की कंडीशन भी देख सकते हो कि फट गई है पूरी। तो ये दूसरी चारपाई भी है, ये थोड़ी उसकी कंडीशन थोड़ी सही लग रही है चारपाई की। तो आप देख सकते हो पीछे भी कपड़े लगे हैं, टंगे हुए हैं डोरी पे। कि जो घर के जो मुखिया है उसकी उम्र है 70 साल अप्रोक्स। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि इस विकट परिस्थिति में वो कैसे जी रहे हैं। अंदर का दृश्य आपको दिखा दिया है। अभी आप देख सकते हो घर के बाहर ये जो बर्तन थोड़े बहुत रखे हैं, इस दृश्य से हमको पता चलता है यहाँ पे वो बर्तन यहाँ पे धोते हो गए। घर के अंदर ना स्नान घर है, ना शौचालय है। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं। जब संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है सभी जो सामग्री वितरण करेंगे उसका भी आपको कवरेज बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आ चुके हैं। जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत यहाँ पे आए हैं। और आज जो परिवार है, जो गरीब असहाय परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, उसको आज मदद मिलने जा रही है। तो आप देख सकते हो हमारा कैमरामैन द्वारा आपको सभी जो सामग्री है वो लेके आपको दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ से लेके जा रहे हैं। दर्शक मित्रों, जैसे कि जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने इस चारपाई पे बिछा दी है। हम उस परिवार के सदस्य से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। सहायता मिली है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, अभी उनको कैसा महसूस हो रहा है और अभी तक उनका गुजरान कैसे चल रहा था, उनको कुछ बीमारी है या नहीं, परिवार में कितने सदस्य हैं, इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं हम उनसे पूछेंगे। उनको हिंदी बोलने में परेशानी होती है तो हम जो प्रश्न है गुजराती भाषा में ही पूछेंगे। बेन, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? 5. બેન, તમારા 2 છોકરા છે એ કયા ધોરણમાં ભણે છે? तीजम. मतलब उनके जो बच्चे हैं वो 3rd स्टैंडर्ड एंड 1st स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं। તમારા ઘરમાં બીજું કોઈ अन्य व्यक्ति છે, રહે છે? ना. તો માસી, તમારા ઘરમાં જે અંદર મને એક ભાઈ દેખાયા એ તમારા છોકરા થાય છે? મારો છોકરો થાય. તો તમારો છોકરો શું કામ કરે છે અત્યારે? કશું નહીં કામ કરતો. કેમ, એનું કારણ શું છે કશું કામ ના કરવાનું? बीमार था. हारो मगर थारो नहीं. दर्शक मित्रों, जैसे कि इस माई ने बताया कि उनका जो बेटा है वो घर पे ही है, वो उनको मानसिक बीमारी है, उनके कारण कुछ काम नहीं करते।
और उन्होंने बताया जो पहले जो करते थे काम वो उन्होंने छोड़ दिया है, अभी कुछ कार्य भी नहीं करते हैं। तो તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે આજે મદદ મળી છે, તો આજથી પહેલા કોઈ તમને મદદ કરવા આવ્યું હોય એવું કઈ? ના કોઈ નથી આવ્યો. તો તમે અત્યારે ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતના ચલાવી રહ્યા છો? અંધારું ગાળે ને વેચી ખાઓ, 10-5 રૂપિયા આવે ને લાવો, એટલું જ. હવે અહીં ના પાડ્યું તો બંધ કરી દીધું. मतलब ये जो पहले जो कार्य करते थे उन्होंने जो बोल रहे कि बंद कर दिया है, तो अभी उनके पास कुछ कार्य करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई साधन ही नहीं है। और वो बोल रहे कि उनका जो बेटा है वो भी मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर है। तो आप सोच सकते हो जो घर की जो परिस्थिति है वो कैसी है। ये जो अभी इनके 2 बच्चे हैं तो वो भी पढ़ाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई परिस्थिति नहीं है तो आगे जाके पढ़ाई भी शायद छोड़नी पड़ सकती है पैसों की तंगी के कारण। तो स्कूल में कोई પૈસા લે છે ફીસ જેવું કઈ? કેવું તમને આગળ તમારા છોકરાઓને ભણાવવા હોય એવું કઈ ખરું? અગર તમને ભણતર સારું રહે कोई भणावे नहीं। तो दर्शक मित्रों जैसे आपने सुना कि उनको मतलब आगे जाके कुछ पढ़ाने जैसा कुछ है ही नहीं साधन सामग्री उनको। તમને ભણવું છે આગળ? તમારે ભણવું છે? हाँ બેટા તને ભણવું છે આગળ? हाँ तो जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे आगे पढ़ाई करना है, गवर्नमेंट स्कूल है तो अभी कुछ फीस जैसा नहीं ले रहे, पर हो सकता है आगे जाके जब उसको आगे की पढ़ाई करनी हो, पैसों की तंगी के कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। अभी आपको घर की जो परिस्थिति दिखाई, ये जो सदस्य है उनके बारे में भी बताया कि उन्होंने आज से पहले उनको कोई मदद करने के लिए भी नहीं आया है, ना अभी उनकी कोई राशन मतलब सरकारी सहाय भी हो रही है। तो आज इसी परिस्थिति में मतलब संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इनको आज मदद मिलने जा रही है। जो सामग्री है उसकी भी हम जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। दर्शक मित्रों ये जो सामग्री है टोटल उनको पता चला है कि किस प्रकार की जो सामग्री है इस परिवार को दी जाएगी, और इस सामग्री ऊपर जो लेबल लगाया है वो भी लिखा है निःशुल्क सामग्री सेवा। जैसे कि यहाँ पे है एक पैकेट है हरी मूंग दाल है, यहाँ पे जो एक पैकेट है कपड़े धोने का सर्फ है, यहाँ पे टाटा नमक है 1 किलो, यहाँ पे एक पैकेट है टाटा चाय है, यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, यहाँ पे 4 पीस नहाने के साबुन है, यहाँ पे 25 किलो आटा है, यहाँ पे चावल है 5 किलो चावल है, 5 किलो प्याज है, यहाँ पे 500 ग्राम के 2 दूध के पैकेट है मतलब 1 किलो सूखा दूध है, यहाँ पे जो अचार है एक बोतल अचार है, 1 बोतल अचार की है, यहाँ पे पीली मूंग दाल है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, यहाँ पे हल्दी का 1 पैकेट है, चना दाल है 1 पैकेट, यहाँ पे काले चने हैं 1 पैकेट, धनिया जीरा पाउडर है 1 पैकेट, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, चीनी के 2 किलो और 2 किलो मिला के 4 किलो चीनी है, यहाँ पे 1-1 लीटर के 2 पाउच है सरसों के तेल के मतलब 2 लीटर सरसों तेल है, यहाँ पे आलू है 5 किलो। तो इस प्रकार से 21 प्रकार की ये सामग्री है जो इस जरूरतमंद परिवार को आज दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। वो भी हम जानेंगे कि उनको अभी तक किसी ने सहाय नहीं की थी तो उनको सहायता भी मिली है संत रामपाल जी महाराज की ओर से। आपको डिटेलिंग के साथ आपको बताएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़ चुके हैं, तो हम पूरी डिटेलिंग उनसे जानेंगे, विस्तार पूर्वक हम सभी माहिती लेंगे। तो नमस्कार सर। सत श्री सर, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत इस परिवार को आज मदद मिली है। जो साधन सामग्री उनको जो मिली है, राशन पानी जो मिला है, हमको देखने में देख के लग रहा है परिवार की संख्या को देखते हुए ये जो सामग्री है लगभग 30 दिन तक चल पाएगी लगभग।
तो उसके बाद उनको फिर से सहायता किस प्रकार से आप प्रदान करेंगे, संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से प्रदान करेंगे? क्या ये सहायता एक टाइम के लिए ही है या आजीवन के लिए है? हमको विस्तार पूर्वक बताएं सर। जी महाराज, ये गुरु जी भगवान के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई रखी है, वो आजीवन देने की सहायता चला रहा है। वो जब तक ये सामान 1 महीने में जो चलता है और बाद में जो छूट जाता है, तो वो अगले महीने में जो 2 दिन पहले ये कार्ड दे रहे हैं, ये कार्ड में ये अभी नंबर भी दे रखा है। ये कम होने की वजह से जो सामग्री कम होती है, तो ये नंबर पे फोन करके बता सकता है कि भाई 2 दिन में ये हमारा सामान खत्म होने वाला है, तो सेवादार 2 दिन पहले ये सामग्री पूरी करेंगे और दे देंगे। सर, ये जो आप मुहिम से जो मदद पहुंचा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जो मदद पहुंचा रहे हैं, तो जिसे देखने में आया है कोई भी मदद करता है तो उसका कुछ नियम होते हैं, तो इसमें भी कुछ नियम ऐसे कुछ पालन करने होते हो, ऐसी कोई माहिती हो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाए सर। ये इसमें भी गुरु जी भगवान ने ये सामग्री देने के वक्त कुछ नियम बना रखे हैं। सामग्री देने से पहले उसको समझाते हैं कि जो घर के अंदर कोई भी किसी को सभ्य अभी दारू और मांस मटन का भक्षण नहीं करना, जो करेगा अभी मालूम होगा तो ये जो सामग्री भगवान ने दे रखी है उस सामग्री रोक दी जाएगी। ऐसा गुरु जी का आदेश है। सर, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आज पूरे भारतवर्ष में जरूरतमंद या गरीब असहाय परिवार को लाभ दिया जा रहा है। तो आज देखने में आया है कि आज कोई संत सब जगह तो भिक्षा देते हुए दिखते हमको, कोई देने वाला नहीं दिखता, पर आज संत रामपाल जी महाराज देने वाले सिद्ध हुए। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये पूरा मुहिम चल रही है, बहुत ही बड़ी मुहिम चल रही है। पूरा विश्व के अंदर वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा है और वो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान देने के आदेश दिया है, और पूरा विश्व में ऐसा ही चल रहा है और पूरा विश्व को कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बनाने का ये मालिक के वचन है। धन्यवाद सर। सच्चाई है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शक मित्रों, हमारे साथ उनके पड़ोसी भी जुड़ चुके हैं। हम पूरी डिटेलिंग के साथ भी उनसे थोड़ी पूछपरछ करेंगे उन पड़ोसी से। तो हम सभी सवाल गुजराती भाषा में ही पूछेंगे। तो सर, આજે સંત રામપાલજી મહારાજની જે મુહિમ છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એમને તહેત આજે આ પરિવારને જે સહાયતા મળી છે, તો એ પહેલા પરિવારની સ્થિતિ કેવી હતી? તમે એમના પડોશી છો તો તમને વધારે ખબર છે, શું કહેશો આના પર? આ લોકોની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે બહુ તકલીફ પડતી હતી ને ભાઈના થોડીક મગજ ફેલ છે, એટલે આમ મહેનત કરવાની બહુ તકલીફ પડતી હતી કે અમારે કોઈ છે કઈ મહેનત કરવા જાય, છોકરાને સંભાળે પછી એવા મહેનત કરવા જાય, આ નાના છોકરા હતા, એટલે બહુ ઘણી બધી તકલીફ પડતી હતી યાર અમને મહેનત કરવા માટે, એટલે બીજું કરીને એમનું ગુજરાન ચલાવતા હતા। પણ આ સત્સાઈમાં અંદર જોડાયા છે એટલે બધી આ બધું સારું છે। તો આજે આ બધી સામગ્રી મળી છે એમને, રાશન સામગ્રી, તો એમના માટે કેટલી મહત્વપૂર્ણ આ મુહિમ છે, તમે એના પર શું કહેવા માંગો છો? આજે આ બધું એમના રાશન મળ્યું છે, અમને બહુ આનંદ થયો છે એમના વિશે, કે એમનું ગુજરાન આવી રીતે કરીને ચલાવી શકે અને ભક્તિ લાઈનમાં જોડાઈ જાય। ધન્યવાદ સર। ધન્યવાદ। બેન, તમને આ બધી સામગ્રી આજે મળી છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા, તો તમને અનુભવ કેવો થઈ રહ્યો છે?
સારું લાગે. અચ્છા લગ રહા હે. તો તમને આ બધી વ્યવસ્થા છે, બધી ખાદ્ય સામગ્રી જે જરૂરિયાત કહેવાય, જે રસોઈ ઘરમાં જોઈએ એ બધી સામગ્રી છે, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? સારું લાગે. સારું લાગે. मतलब जो माता जी है और बहन जी है बता रहे हैं कि इनको जो सामग्री मिली है तो उनको मिलने के बाद अच्छा लग रहा है कि उनके पास अभी तक कुछ स्रोत अभी था नहीं, पहले जो करते थे बाद में वो भी उन्होंने छोड़ दिया जो कार्य करते थे। पर आज संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके अंतर्गत आज उनको ये सभी सामग्री मिली जो रसोई घर में जो सामग्री आवश्यक होती है, प्राथमिक होती है, वो सभी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने उनको दी हुई है। जो घर के जो सदस्य है 2 वक्त की रोटी ये जो सामग्री के द्वारा आराम से खा पाएंगे, कहीं पे संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ेगा जीवन जीने में। पर अभी ये जो परिवार से कुछ हमने प्रश्न पूछे तो परिवार ने थोड़े उनको जवाब देने में थोड़ी उनको दिक्कत हुई। तो यहाँ पे जो घर पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए थे, तो उन्होंने पूरी डिटेलिंग के साथ सर्वे किया था। तो संत रामपाल जी महाराज के भगत से भी हम पूछेंगे कि इनके घर में क्या परिस्थिति थी और उनको ये सहायता मिली है, वो भी हम पूछेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे आए थे पहले मुहिम का लाभ मिलने से पहले, तो हम पूरे विस्तार से हम उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। साहिब, सर अभी आप यहाँ पे आए थे पहले परिवार की स्थिति को जानने के लिए, तो अभी इनकी स्थिति तो हमको लग रही है बहुत ही गंभीर है। तो जो परिवार के जो सदस्य है थोड़ा सही से जवाब नहीं दे पाए क्योंकि माइक सामने था। तो आपका क्या विचार है, उनकी स्थिति कैसी थी? उनका ऐसा भी कहना था कि मेरा जो एक लड़का है वो मानसिक रूप से थोड़ा अपसेट है, तो आपको क्या कहना है उसके बारे में? वैसे बताना चाहूँ तो हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज है उनकी अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा भी जोर शोर से चल रही है। हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार हम घर ढूंढ रहे हैं जो निराधार हो। हम सेरा में परिवार देखा था जो आप यहाँ पे आए हुए हैं, उनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है वैसे तो, मतलब उनके 5 बच्चे हैं और 3 लोग हैं, मतलब टोटल 7-8 लोग हैं परिवार में, तो उनके कमाने वाला कोई भी है नहीं। वो अभी हम जांच करने के लिए आए थे कि इनका गुजरान कैसे चल रहा है, तब उन्होंने बताया था कि वो दारू का धंधा कर रहे थे, उससे जो 50-100 रुपये मिल रहे थे उनसे उनका गुजरान चला रहे थे। लेकिन आप ही सोचो कि 50-100 रुपये या 200 रुपये में 7-8 लोगों का परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है, तो ये चीज सोचने की बात है। तो फिर हमने उनको बताया कि हमारे गुरु जी के जो आदेश है, हम पहले तो उनकी प्रार्थना हमारे गुरु जी से लगाई गई थी कि गुरु जी हमारा एक ऐसा परिवार है जो मिला है जो निसहाय है, उनको रेशन की आवश्यकता है। तो हमारे गुरु जी का आदेश आया था कि हाँ, रेशन की जो भी जरूरत है उनको पूरी करनी है। तो उनकी जरूरत पूरी करने के लिए हम लोग आए, तो उन्होंने पहले हमारे गुरु जी का आदेश बताया जो कि कोई भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है और ना ही कोई व्यसन करना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो मानेंगे ऐसा। फिर उनके जो रेशन भी दिया हुआ है वो इधर आपको दिख रहा है, मतलब उनको जो भी जरूरत चीज है वो भी उनको दी गई है। मतलब कि आपको जो इधर किराना दिख रहा है वो 1-1.5 महीना आराम से चल सकता है उनको, और जो खत्म हो जाता है उनके बाद हम लोगों ने उनको कांटेक्ट कार्ड भी दिया हुआ है। वो कांटेक्ट करके 1-2 दिन पहले कॉल करके बताना होता है, तो उनको फिर से वापस ये मिल जाएगा उनको। धन्यवाद सर। ओके सर साहिब। दर्शक मित्रों, हमने जो परिवार है उनके परिवार से भी जाना और जो संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं, जो शिष्य हैं, उनसे भी हमने पूरे विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी ली। उसी परिस्थिति में आज ये जो मुहिम के द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा उनको जो लाभ मिला है वो वाकई में एक वरदान के तुल्य है। इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि अन्न देव तो अखल दयालम,
तेरे पलड़े टूले न रालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े टूले न मोती, कि अन्न देव से तुल्य इस विश्व में और कोई चीज नहीं है। इसी लाइन को, इसी शब्द को कायम करते हुए आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चलाई है और असहाय परिवार, गरीब परिवार या बीमार परिवार को मदद कर रहे हैं। ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य के चलते उनकी एक जो लाइन भी है जो आपको एक पोस्टर में दिख रही है कि लिखा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, कि जो भी रोटी है, कपड़ा है, शिक्षा और मकान, जो जरूरत चीज है, जो परिवार को जरूरत होती है वो कबीर भगवान देता है, ऐसा लिखा है। और लिखा है यहाँ पे कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और नीचे यहाँ पे जो जरूरतमंदों को जो सहायता मिली है उसके भी थोड़े बहुत फोटोस है। यहाँ पे कलयुग में सतयुग की शुरुआत वाकई में हो गई है, क्योंकि सतयुग उसी को ही कहते हैं जहाँ पे कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो। आज उसी चीज को संत रामपाल जी महाराज किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, उसी चीज पे आज संत रामपाल जी महाराज सभी को सहायता करते हैं। तो हमारा और हमारी टीम का ऐसे संत को कोटि कोटि धन्यवाद है, ऐसे संत जो पृथ्वी पे आए हैं, जो सबकी सहायता करते हैं। तो मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ ऐसे न्यूज चैनल में बने रहे। धन्यवाद। सर, अभी हमने जो जैसी बहन उनसे बात किया और उनका ये कहना है कि उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने के लिए बुक्स और बैग वगैरह की ज़रूरत है, तो फिर आप वो उनको कब तक दिलवा सकते हो? हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके आदेश अनुसार हम आज ही दिलवा देंगे। ये उनको जो जरूरत चीज है, बैग है, पढ़ने के लिए किताब, बुक है, पेंसिल है, रबर, वो आज ही दिला देंगे उनको। और एक और प्रश्न है, हमने जब कवरेज की तब यहाँ पर जो उनका घर है वहाँ पर उनके पास में सिलेंडर नहीं था, तो फिर ये आप कब तक उनको दिलवा सकते हो, अवेलेबल करवा सकते हो? हमने उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है गैस सिलेंडर की, लेकिन उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर कभी भी हमको जरूरत होगी हम आपको बोल देंगे, ऐसा बोला है। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, यहाँ पर जो जसू बहन है उनके जो सदस्य है घर के वो बैठे हैं और यहाँ पर जो है उनके जो ये पोते हैं, तो ये दोनों जो लड़के हैं उनसे हम बात करते हैं। તમારું નામ શું છે? કલ્પેશ, કેટલી ધોરણમાં ભણે છે? ત્રીજી ધોરણમાં. આ તારું ભાઈ છે? શું નામ છે એનું? સંજય. તમને સંત રામપાલજી મહારાજજીના આ અન્નપૂર્ણા મુહિમની તહત આ બધી સામગ્રી મળી, બેગ મળ્યા, બુક્સ મળ્યા, કેવું મહેસૂસ કર્યું છે તમે? કેવું લાગી રહ્યું છે તને? સારું લાગે છે? તું સ્કૂલ જશે હવે? તારું નામ શું છે? સંજય. કેટલી ધોરણમાં ભણે છે? તને આ કમ્પોક્સ બોક્સ, બુક્સ, બેગ મળ્યા, કેવું લાગી રહ્યું છે તને? કેવું લાગ્યું તને? सारू लाग्यो। दर्शकों, यहाँ पर उनकी बेटी बैठी है तो हम इनसे बात करते हैं। तो તમારું નામ શું છે? ભૂરી. તમે ભણો છો, સ્કૂલમાં જાઓ છો? ના. શું કારણ છે? શું કારણ છે આ સ્કૂલમાં નથી જાતા, ભણતા નથી? મહેનત કરવા માટે ભણવાનું છોડી દીધું. સંત રામપાલજી મહારાજે આ બાળકો માટે આ પુસ્તક અને બેગ, સ્કૂલમાં ભણવાનું એ બધું સંત રામપાલજી મહારાજ કરી રહ્યા છે. તમારી એવું ઈચ્છા છે તમારી દીકરી ભણવી જોઈએ? नहीं ना पाड़े से। दर्शकों, अभी हमने जो परिवार के जो सदस्य थे और उनके जो बच्चे थे उनसे बात की, और जो छोटे लड़के हैं उनको तो खुशी हो रही है कि उनको स्कूल जाने के लिए बैग और बुक्स, कंपास बॉक्स ये सब मिल रहा है, लेकिन उनकी जो लड़की है, उनकी बेटी, वो स्कूल जाना नहीं चाहती है। और उसका हमने कारण उसकी माता जी को पूछा तो उनका ये कहना है कि वो मजदूरी करते हैं और इसलिए वो अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते। यहाँ पर जो भी मतलब नीडेड जो भी स्टेशनरी आइटम होती है कोई भी बच्चे को जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो वो सारी लगभग दिखाई दे रही है हमें। बैग से लेकर पेंसिल, कंपास बॉक्स, बुक्स सब दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई स्कूल यूनिफॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर ये आप कब तक अवेलेबल करवा पाओगे? अभी उसमें मैडम क्या है, अभी हमने तपास करवाई कि यूनिफॉर्म की, मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं अभी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं,
अभी शिक्षक से बातचीत हुई वो स्कूल के, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ डिज़ाइन फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर कोई भी डिज़ाइन फाइनल हो जाती है तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उनको 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म देना है। मतलब हमारे पास जैसे ही यूनिफॉर्म की डिज़ाइन आएगी तो हम तुरंत ही 1-2 दिन में 2-2 जोड़ी उनको यूनिफॉर्म दे देंगे। जी, धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, देखा आपने कि इनका ऐसा कहना है कि अगर मतलब ऐसे उन्होंने तो बात की जो भी स्कूल के टीचर है उनसे कि फाइनल अब तक नहीं हुआ है स्कूल का यूनिफॉर्म जो होने वाला है, और अगर इन फ्यूचर ऐसा अगर डिज़ाइन आता है कि ये पैटर्न होना चाहिए स्कूल यूनिफॉर्म का, तो वैसे 2-2 जोड़ी हर एक बच्चे को दी जाएगी। और अभी जो हमने जो माताजी थे उनकी जो लड़की थी उनसे बात की थी कि वो पढ़ना नहीं चाहते। अगर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात की, तो उनका ऐसा कहना है कि अगर वो बहन जी इन फ्यूचर अगर पढ़ना चाहे, उनको ऐसी इच्छा हो कि वो फ्यूचर में पढ़ना चाहती है, तो ये भी खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी पूरी तरीके से उनको मतलब ये सारा खर्चा वो करवाएंगे, और ये सब जो भी उनको स्कूल जाने के लिए एडमिशन से लेकर जो भी फीस, जो भी उनको स्टेशनरी आइटम लगेगी, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ से मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे जो बेटियाँ जो स्कूल नहीं जा रही है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर समाज में एक बड़ा योगदान है। एक नारा भी हमें याद आता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सिद्ध होता है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनको ये परिवार जी को एक खट की जरूरत थी। उनका टोटल 7 सदस्य है, उनमें से 2 जो लड़के हैं, 2 लड़के और उनकी मम्मी, वो इधर से 25 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ पे उनके स्कूल है, तो उनके मामा के घर पे वहाँ रहते हैं वो लोग। और इधर आप 2 खट पे देखोगे, 2 खट इधर है और इनको एक खट की जरूरत थी, वो इधर संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको खट और गद्दे दिए गए हुए हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब